आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर दिल्ली लाने का फैसला हुआ, विरोध में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। तो क्या डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश को भारत रत्न देने पर विचार हो रहा है? उनके बदले बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा? क्या नीतीश के बदले बीजेपी को सत्ता ट्रांसफर करने में जल्दबाजी हो गई? टाइमिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से लिखी गई? नीतीश के बेटे निशांत अकेले डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे या फिर जेडीयू कोटे से 2 लोगों को यह पद मिलेगा? राजधानी में होगी इन सब की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। शुरुआत एक कहानी से करता हूं। ये सालों पुरानी है। मामला उड़ीसा का है। तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नवीन पटनायक। उन्होंने एक साथ अपने 5 सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। सब हैरान रह गए थे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने अंग्रेजी में 2 लाइन में एक बात समझाई कि मैं नौसिखिया हूं राजनीति में, लेकिन ये जानता हूं कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। और वही नवीन पटनायक कई दशकों तक उड़ीसा के सीएम रहे। कुछ ऐसे ही नीतीश कुमार की भी राजनीति में किस्मत रही। करीब 20-21 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भले उनके पार्टनर बदलते रहे। लेकिन जिस तरीके से उनको पटना से दिल्ली लाने का फैसला हुआ, कहा तो ये जा रहा है सामने में कि फैसला खुद नीतीश कुमार ने लिया है। जेडीयू के सभी नेता ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने निर्णय खुद लिया है। लेकिन सबको पता है और ये आरोप भी लग रहे हैं जेडीयू के अंदर से ही कि क्या स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से लिखी गई। अगर सब कुछ ठीक था तो सड़क पर प्रदर्शन करने वाले जेडीयू के समर्थक क्या कर रहे हैं? क्यों जेडीयू ऑफिस में आज तोड़फोड़ हुई और क्यों वहां ताला लगाने तक की नौबत आ गई है? आखिर क्यों जेडीयू के कई नेता खुलकर, जैसे सरयू राय जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से राज्यसभा भेजने की बात कही गई है, वो सब कुछ कहीं न कहीं दाल में काला नजर आता है। भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलके जो निर्णय करें अपनी सरकार चलाने के लिए, वो दोनों सक्षम हैं। मगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया उनको, तो ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, उससे यही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दाल में काला इसीलिए भी नजर आता है। और राजनीति में जिस टाइमिंग का हम जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भले ही कुछ नहीं कहा, कहीं भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सब लोग उम्मीद लगाए थे कि नीतीश कुमार इतना बड़ा फैसला लेंगे। 20 साल जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वो वहां से जब कुर्सी छोड़ रहे हैं, सत्ता वहां से छोड़कर निकल रहे हैं, और जिनकी छवि बेदाग रही है, उनका विरोध भले किया जा सकता है, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत कुछ दिया। उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? नीतीश कुमार बोले तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है, और उस पोस्ट में जो बात कही गई है वो किसी के गले नहीं उतर रही। नीतीश कुमार इस पोस्ट में कह रहे हैं कि भाई, हम विधान परिषद के सदस्य रहे, जिसको एमएलसी कहते हैं, हम विधायक रहे यानी एमएलए रहे, हम सांसद भी रहे, बस लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा यानी ऊपरी सदन कभी नहीं गया, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप यकीन करेंगे उनकी बात? आपको लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? अरे कोई राजा आदमी कोई कांस्टेबल बनने चला जाएगा? मैं कांस्टेबल का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो आखिर क्यों जाना चाहेगा राज्यसभा भाई अपनी मर्जी से?
ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा ही लिख रहे हैं। और ठीक उससे कुछ घंटे पहले आमतौर पर जो लोग बीजेपी को देखते और समझते हैं उन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि भाई बिहार के तरफ से लालू यादव और सुशील मोदी, एक समय में इन सब की राजनीति एक साथ थी, ये दोनों नेता भी चारों सदनों में रहे, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। और ठीक उसके कुछ घंटे बाद पोस्ट आया नीतीश कुमार का। तो अब लोग ये भी इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो पोस्ट लिखा है ये उन्होंने खुद लिखा है या किसी और ने लिख के पोस्ट कर दिया नीतीश कुमार के नाम पर। खैर, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सच क्या है नीतीश बाबू ही खुद बता देते तो अच्छा रहता। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, एक तो हड़बड़ी हो गई, जल्दबाजी हो गई, किसी के गले नहीं उतर रहा। क्या अच्छा नहीं होता कि नीतीश कुमार अपने इस फैसले की जानकारी खुद देते और कहते हैं ना कि कोई कड़वा जो डोज होता है ना वो थोड़ा कम कम करके किस्तों में दिया जाता है। उनको अपने सारे विधायकों से रायशुमारी कर लेनी चाहिए थी। 85 उनके विधायक हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, सबको बुलाते, एक दिन किसी और को, सारे विधायकों को बुलाते, एक दिन पार्टी के सांसदों को, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को बुलाते, एक दिन पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाते, एक दिन अपने परिवार से बात करते, कहते कि देखिए भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सबको पता है कि उनका स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा और ये कई मौक़ों पर साबित हो चुका है। उस तरह के तमाम तस्वीरें और वीडियो भी हैं, सब लोग जानते हैं। नीतीश कुमार खुद भी ये बात मानते और समझते हैं। तो जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो नीतीश कुमार की चला चली की बेला है तो वो खुद ही इस बात की रायशुमारी करके सबको बता दिए रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो पटना की सड़कों पर हो रहा है या पटना की गांव गलियों चौराहों पर जिस तरह की बात हो रही है। खास तौर से उनके जो वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी प्रचंड समर्थक जो सालों से नीतीश कुमार के लिए वोट करते रहे हैं, खास तौर से बिहार की महिलाएं, उनका तो दिल टूट गया है। तो क्या इस फैसले की स्क्रिप्ट कुछ और तरीके से लिखी जा सकती थी? कहानी तो चली थी उनके बेटे निशांत को राज्यसभा भेजने की और खुद पिता निकल गए। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो जा ही रहे हैं, तो भाई बिहार का अगला सीएम कौन होगा? तो बिहार का अगला सीएम तो बीजेपी का होगा, ये हर बच्चे को पता है, इसका पर्चा तो ऑलरेडी बाहर है। लेकिन वो कौन होगा बीजेपी के बारे में आप कह नहीं सकते। किसी को पता था क्या कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? जो बनने वाला है उसको भी नहीं पता होता है, सिर्फ बनाने वाले एक दो लोगों को पता होता है। तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते कि कौन बनेगा। नाम कई तरह के चल रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर जनक राम की, लेकिन हम इस पर चर्चा न करें तो ही ठीक है। ये बड़ा मतलब मधुमक्खी का छत्ता है, हाथ डाले तो अपना मुंह ही जो है वो नचाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे के लिए रास्ता बनाया है। वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते रहे, खासतौर से लालू यादव और उनके परिवार को लेकर। लेकिन राजनीति का तकाजा देखिए, जो नीतीश कुमार ये कहते थे आज वही मजबूर हुए हैं अपने ही बेटा को विरासत की राजनीति सौंपने के लिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? समय बड़ा बलवान होता है। तो निशांत आगे जाएंगे। अब निशांत के लिए ये है कि कहा यह जा रहा है कि निशांत को अगर राज्यसभा का सांसद बना दिया गया होता तो फिर वो एक्सपोज हो जाते। उम्र में तेजस्वी से वो बड़े हैं, अनुभव उनका बिल्कुल नहीं है। उनकी कुछ साउंड बाइट, जिसको हम छोटे छोटे बयान कहते हैं, वीडियो में आप देखते होंगे, वो आते थे, लेकिन उनको अनुभव नहीं है। यहाँ राज्यसभा में आते, राज्यसभा में आपको सवाल भी पूछना होता है, अपना संबोधन भी देना होता है, अपनी बात भी रखनी होती है और पत्रकारों का घेरा लगा होता है। आपके आचार व्यवहार, चूँकि वो नीतीश कुमार जैसे नेता के बेटे हैं, जेडीयू की उम्मीद हैं, तो फिर क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है। ऐसा लगा तो इसीलिए तय हुआ कि बिहार में तो उनके पास घेरा रहेगा, चीज़ें संभाल लेंगे, उनके साथ और भी नेताओं की टोली रहेगी। निशांत जो हैं वो बिहार में ही रहेंगे, जेडीयू की राजनीति को आगे ले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सीएम तो होगा बीजेपी का, तो डिप्टी सीएम एक होंगे या दो होंगे? भाई कहा जा रहा है कि दो हो सकते हैं और दोनों जेडीयू के होंगे, जैसा कि फार्मूला बीजेपी का था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू से तो दो डिप्टी सीएम बीजेपी से। लेकिन मेरा लॉजिक ये कहता है, और इस बात को जेडीयू के भी कई नेता कह रहे हैं, कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि दो डिप्टी सीएम रखते? अगर दो डिप्टी सीएम रखेंगे, एक उसमें से निशांत बनेंगे, तो उनका वैल्यू जो है ना उतना नहीं रहेगा, क्योंकि दो डिप्टी सीएम हो जाएंगे। मुझे लगता है, और मेरा तर्क ये कहता है, मैंने नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी नहीं दी है, तर्क ये कहता है कि निशांत इकलौते सीएम होंगे तो ऐसा लगेगा कि जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे बिहार में वही हैं। उनके पास बड़े नेताओं की टीम रहेगी, विजय चौधरी से लेकर संजय झा, ललन सिंह,
और आपको विजेंद्र यादव, ये सब सारे लोग होंगे, विजय चौधरी, जो उनका मार्गदर्शन करेंगे, जैसा नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को घर पर बुलाकर ये बात बताई भी है। तो मुझे लगता है कि इकलौते सीएम होंगे, या फिर अगर नीतीश कुमार के मन में, हालांकि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू की बागडोर अभी भी उनके पास है, वो चाहेंगे कि उनका वोटर उनके साथ एकजुट रहे। उन्होंने जो प्रयोग किया था अति पिछड़ों का और महादलितों का, तो हो सकता है कि एससी समाज से किसी एक को वो डिप्टी सीएम बनाने की बात करें। अब इसमें भी पेंच फंसेगा कि इस बार पहली बार बीजेपी ने होम मिनिस्ट्री अपने साथ रख ली, तो क्या जेडीयू भी चाहेगा कि उसका जो डिप्टी सीएम होगा उसके साथ होम मिनिस्ट्री भी हो। तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर कैसे तैयार हुए, यानी रजामंद हुए। जो इनसाइड स्टोरी कही जा रही है, जो 85 विधायकों वाली टीम का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार, 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पहले तो बात हो रही थी कि निशांत को ही राज्यसभा भेज देंगे, चूंकि उनको सेट करना है, राजनीतिक विरासत देनी है, लेकिन नीतीश कुमार को लगा इसमें खतरे बहुत हैं, तो उन्होंने खुद अपने को आगे कर लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके का मैसेज चला गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये सब जो किया, सत्ता हस्तांतरण जो हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, और उनके जो कुर्मी वोटर हैं खासतौर से नीतीश कुमार के, वो बहुत एग्रीव्ड नजर आ रहे हैं। अगले साल के शुरुआत में यूपी में भी चुनाव है। बीते लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ यूपी में। कुर्मी, जिनको कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के वोटर हैं, उन्होंने पाला बदलकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ चले गए। तो ये कहा जा रहा है, इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि इस वोटर को, जो देश भर में फैला हुआ है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने पर विचार किया जा सकता है, या दिया जा सकता है। हो सकता है यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये हो सकता है। अब आपसे चलते चलते ये सवाल, क्या आपको भी लगता है कि ये जो नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना और अब बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ बन रहे हैं बिहार में, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर हुआ? क्या ये फैसला जल्दबाजी में हो गया? नीतीश कुमार को कुछ और समय लेना चाहिए था? इंतजार रहेगा आपकी राय का, बताइएगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी सौरभ पाल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।